सप्तम अध्याय। इस अध्याय में भगवान बतलाते हैं कि वे अज हैं, अव्यय, नविनाशी हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं, परा और का द्वारा सारी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान की पूजा 4 प्रकार के लोग करते हैं: अर्थ, कामना करने वाले, दुखी लोग, जिज्ञासु लोग और ज्ञानी। इन 4 बानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ज्ञानी अपनी इच्छाओं पर अंकुश रखता है, निश्चय से ईश्वर का साक्षात्कार करता है। जो किन्हीं कारणों से किसी देवता की पूजा करता है वह वता को प्राप्त करता है, पर उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं। 3 मरण और जरा से छुटकारा पाना है तो पूर्ण समर्पण कर की शरण में जाओ, वही मार्ग दिखाएगा और बेड़ा पार करेगा। भगवान बोले, 1 मेरे में रखकर आसक्ति, नित रहकर मेरे आश्रय। पार्थ सुनो कैसे मेरा हो पूर्ण तथा निःसंशित परिचय। 2 ज्ञान, तुझे विज्ञान सहित यह सहविस्तार करूंगा वर्णन, जिसका ज्ञाता हो जाने पर शेष नहीं कुछ रहता। अर्जुन, 3 लाखों लोगों में कोई है जो इस सिद्ध डगर पर चलता, पर इनमें से केवल कोई मेरा सच्चा रूप समझता। 4 पृथ्वी, अंबर, अग्नि, आशुग, वारी, धी, हंकार तथा मन, इन 8 तत्वों से बनती मेरी सारी माया। अर्जुन, 5 ये 8 अपरा जड़ माया, जीव परा है, यह चेतन है, और परा के द्वारा मैंने जगत किया सारा धारण है। 6 भूत सभी पैदा होते हैं, इन जड़ चेतन तत्वों द्वारा मैं ईश्वर जग का करता हूं, मैं ही संहारू जग सारा। 7 जग में ऐसा कुछ भी ना है जो मेरे से भी है गुरुतर, मणियों सा सज्जित रहता है, सब कुछ जग का मेरे भीतर। 8 शब्द गगन में, जल में मैं रस, मैं ही शशि रवि में आलोकित, मैं ही पुरुषों में पौरुष और प्रणव सभी वेदों में वर्णित। 9 तेज अगन का मैं परमेश्वर, मैं ही गंध धरा की पावन, मैं तापस पुरुषों का तप और सब भूतों का जीवन कारण। 10 बीज सनातन सब भूतों का मैं ही परमेश्वर हूं केवल, विद्वानों में मैं प्रज्ञा हूं, तेजस्वी का तेज, परम बल। 11 काम रहित जो, राग रहित जो, मैं हूं बलशाली का वह बल, काम जगत में जो शास्त्रोचित, वह भी मैं मानव में परिमिल। 12 मैं सात्विक, राजस और तामस सब भावों का निश्चित कारण, फिर भी ना यह मुझ में रहते और ना इनमें मैं नारायण। 13 सत, रज, तम तीनों भावों में सारा जग मोहित भरमाया, मैं अव्यय तीनों से ऊपर, समझ नहीं लोगों को आया। 14 त्रिगुणमयी, दैवी, अलौकिक, मेरी माया अतिशय दुस्तर, पर जो मेरी शरणागत वे तर जाते यह माया सागर। 15 नीच, अधम, अज्ञानी, आसुर, जो माया द्वारा भरमाए, जिनको दूषित कारज प्यारे, वे ना मुझ ईश्वर को ध्याएं। 16 आर्त पुरुष या अर्थार्थी या जिज्ञासु नर या ज्ञानी जन, जग में केवल ऐसे चारों मेरा करते हैं आराधन। 17 युक्त सभी मेरे भक्तों में उत्तम होते केवल ज्ञानी, प्यार सदा वे मुझको करते और मुझे वे प्यारे प्राणी। 18
वैसे तो ये सब अच्छे हैं, पर मेरी आत्मा ज्ञानी जन, वे युक्तात्मा मेरे में स्थित उत्तम होते, पावे सुख धन। 19 कितने जन्मों के अंतर पर सब ईश्वर है, यह हो अनुभव। पर ऐसे सज्जन दुर्लभ हैं, जिनको यह होता सुख संभव। 20 स्वप्रेरित हो भोग नमित जो, हे भारत मानव भरमाते, मुझको तजकर देवों को ही विधि पूर्वक आस्था से ध्याते। 21 श्रद्धा से जिन जिन देवों का वे कामी करते हैं पूजन, उन भक्तों का उन देवों में मैं स्थिर रखता हूं श्रद्धा धन। 22 जो मानुष श्रद्धा के द्वारा जिन देवों का करते पूजन, उनको इच्छित फल मिल जाते, पर यह होता मेरे कारण। 23 पर ऐसे सब अल्पज्ञों के नश्वर होते हैं सारे फल, अपने भक्तों को मैं मिलता, वे देवों को मिलते केवल। 24 उत्तम अरु अविनाशी मेरा रूप नहीं समझे अज्ञानी, मेरा ना वर्णन हो सकता, व्यक्त मुझे समझे वे प्राणी। 25 मैं हूं अजरु अव्यय ईश्वर, पर यह ना समझे मूर्ख जन, मैं अपनी निज माया द्वारा सबको ना देता हूं दर्शन। 26 भूत भविष्यत वर्तमान के सारे भूतों का मैं ज्ञानी, पर जो मुझको पूरा समझे, ऐसा ना है कोई प्राणी। 27 द्वेष तथा इच्छाओं द्वारा द्वंद्व हुए हैं पैदा सारे, प्राणी इनमें मोहित होकर अज्ञानी बनते बेचारे। 28 अपने शुभ कर्मों द्वारा जो सारे पापों से छुट जाते, दृढ़ निश्चय निर्द्वंद्वी वे केवल मुझ ईश्वर को पाते। 29 मरण जरा से छुटने के हित जो मेरे आश्रय में आते, वे सब आत्मा परमात्मा और कर्मों के ज्ञाता बन जाते। 30 अधिभूत मुझे जो समझे नर, अधिदेव अवर अधियज्ञ अनब, अंतिम क्षण वे मुझको भजते, छूटें उनके इस कारण अब। इति सप्तम अध्याय।